नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए, संगत परिवार मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। संगत जी, मैं अभी बाजार से आके तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे बैठे हुए, और बेटे से किसी बात पे बहस हो गई थी। तुरंत ही गुरुजी का मैसेज आया कि तू जो भी काम कर रही है उस काम को छोड़ और शुक्राना शेयर कर, यही तेरी आज की सेवा है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, अ, हम शुक्राने की कभी काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग जो होती है वो बगैर काउंटिंग के होती है। तो हमें शुक्राना शेयर करते हुए काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। हर सांस में शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस में तेरा नाम है, हर सांस में तुम्हारा सिमरन है। गुरुजी यही सच्चा सहारा है। जिसने सीखा शुक्राना करना, उसे तुमने भव से पार निकाला। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। असल बात में तो संगत जी, गुरु जी ने हमें जीना सिखा दिया। असल जीवन क्या होता है ये गुरु जी ने हमें बता दिया। हम भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते, लेकिन वो व्यर्थ की चीजें हैं। हमारे साथ जो जाएंगी वो गुरु जी का साथ है, गुरु जी का विश्वास है। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेनू बहुत आगे लेके जाना है, जाऊंगा, अपना विश्वास मत खोना। गुरु ने तेरे लेख लिख दिए हैं। जहां तुझे नामुमकिन लग रहा था, वहां भी मैं आपे ही करूंगा। जय गुरु जी बोल, शुक्राना कर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, तेरे दिल की एक एक बात मुझे मालूम है। फिक्र ना कर, शुक्र कर कर शुक्राना कर, काम कल तक हो जाएगा। जा ऐश कर, कल्याण कीता। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, आज मंडे का दिन है और आज गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर आने की सेवा दी थी। मतलब गुरु जी ने मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर किया है, पहले भी सत्संग में संगत जी शेयर किया कि गुरु जी जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे भजन के माध्यम से बुलाते हैं वो, कि चल बड़े मंदिर आ जा, तो और अपने आप ही सारा इंतजाम हो जाता है। तो संगत जी से आज मंडे था, तो मैं अपने किसी क्लाइंट के पास जाना था, मुझे 8 बजे पहुंचना था और मैं अंपायर स्टेट के आगे से निकलती हूँ। तो मैंने आज सडनली, जैसे गुरुजी मेरे से मंडे के जो उपाय कराते हैं वो मैंने उपाय किए। और उपाय नहीं माफ करना संगत जी, उपाय करने के लिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई। गुरुजी ने 3 बजे ही उठा दिया था। उसके बाद मैंने उड़द की दाल जो थी वो उबालने के लिए रखी। गुरुजी ने मुझे मंडे की सेवा दी थी कि उड़द की दाल उबाल के गाय को खिलानी है और 3 रोटी में गुड़ रख के गाय को खिलाना है। और संगत जी, फिर मैंने सोचा मैं मंदिर जाती हूँ, और मंदिर जाते हुए मैंने 3 रोटी बना दी और दूध का अभिषेक करने वो लेके जा रही थी लोटा। तो मैंने सोचा कि मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाते हुए गाय मिल जाती है तो पहले गाय को रोटी दे दूंगी, फिर अभिषेक कर दूंगी। संगत जी, जब मैं 5 बजे मंदिर गई नहा धो के, तो मंदिर खुला नहीं था, अंधेरा हो रहा था, मंदिर नहीं खुला था। फिर हमारे इस तरफ के कम से कम आधा किलोमीटर एक मंदिर है, फिर मैं वहां गई। संगत जी, वहां मंदिर खुला हुआ था। तो वहां एक आंटी सेवा कर रही थी, मतलब शिवलिंग की सफाई कर रही थी। तो मेरे मन में भाव आया कि मैं भी कुछ सेवा करूं, लेकिन ऐसे किसी की डेली की सेवा हम ले नहीं सकते। हम एक दिन कर रहे हैं, वो उनका डेली की सेवा का काम है। तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे बोल सकूं कि आंटी मैं थोड़ी सेवा कर सकूं। तो मैं इतने में, मेरे मन में हो रहा था, भाव हो रहे थे बोलने के लिए, पर इतने में पंडित जी आ गए। तो संगत जी, मैं बोल नहीं पाई, लेकिन गुरु जी ने बड़े अच्छे से ही शिवलिंग पे दूध चढ़वाया और पूजा पाठ करवाई। फिर पंडित जी ने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे ऐसा फील हुआ गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रखा। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सर पे हाथ रखा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। फिर संगत जी, मैं घर आ गई
घर आने के बाद मैंने अब सोचा कि मैं हस्बैंड को नहीं बताऊँगी कि मेरी अपॉइंटमेंट मैं कैंसल कर रही हूँ। संगत जी वो अपॉइंटमेंट मैंने खुद ही कैंसल करी थी, गुड़गाँव की थी। वो मैंने खुद ही कैंसल की थी। उसके बाद मैंने सीधा राइड बुक करी बड़े मंदिर की। नॉर्मली क्या होता है संगत जी, जब मैं राइड बुक करती हूँ तो 7 से 8 मिनट लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने बुक करी तो 3 मिनट में बड़े मंदिर के लिए जो है राइड बुक हो गई। और वो भैया मुझे उसी रास्ते से लेके गए जिस रास्ते से मुझे नॉन ट्रैफिक है, अंदर ही अंदर से लेके गए। और मेरे मन में ना भाव चल रहा था कि क्योंकि वहाँ फार्म हाउस है जहाँ से मैं निकलती हूँ सैनिक फार्म, तो मेरे मन में भाव चल रहा था संगत जी कि गुरु महाराज जी आप मोर रूप पे दर्शन दे दो। जब मैं और मेरे हस्बैंड अंकल जाते थे तो वहाँ 5:30-6 बजे मोर हमें दिखाई देते थे। तो मैं जा रही थी संगत जी 7 बजे, तो उस टाइम तो काफ़ी दिन निकल आता है। अब सर्दियाँ अभी खत्म हो रही है, गर्मियाँ शुरू हो रही है, तो संगत जी मैंने बोला कहाँ दिखेगा मुझे मोर? ये सिर्फ़ बोलने की ही देर थी संगत जी, आगे मुझे बिल्कुल सामने से एक मुंडेर पे मोर बिल्कुल पास में दिखाई दिया। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आपने तो इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। मेरे तो मन में भाव ये आया था कि गुरुजी आप मोर रूप में दर्शन दो और आपने मोर रूप में दर्शन दिए, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी बहुत-बहुत मन खुश हो गया, सुबह-सुबह ना फेस पे एक स्माइल आ गई, बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद संगत जी मैंने दर्शन किए। मतलब मैं 7:30 बजे पहुंच गई, आधे घंटे में ही पहुंच गई थी मैं। 7:30 बजे पहुंच गई तो उस तब रश हो रहा था, मतलब लोग वेटिंग में बैठे हुए थे। मैं भी वेटिंग में बैठ के और गुरु मंत्र जाप करने लग गई थी। और सर नीचे करके, क्योंकि अब संगत जी पहले मेरी आदत थी, मैं लोगों के कपड़े देखती थी, लोगों को देखती थी कैसे आए, कैसे सज के आए, छोटे-छोटे बच्चे लेके आए, लेकिन अब मैं किसी को नहीं देखती, मैं सिर्फ सर नीचे रख करती हूँ और मंत्र जाप करते हुए चलती हूँ। संगत जी जो जैसी मैंने ड्रेस पहनी हुई थी, वो ड्रेस मैंने रिपीटेड करी थी। शायद आपको मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी की गद्दी का चोला भी सी ग्रीन था। तो आज भी मैं सी ग्रीन का पहन के गई थी। तो मैंने जैसे एंट्री की तो मैंने क्या देखा कि गुरु महाराज जी की जो समाधि का जो चोला था, वो सी ग्रीन मतलब हल्का ब्लू टाइप ऐसा था। बड़ा ही सुंदर लग रहा था। मैं खुश हो गई देख के। मैंने बोला गुरुजी ये दूसरी ब्लेसिंग, जैसे मोर का होता है ना, मोर वाला ब्लू वाला, तो वैसा ब्लू था, हल्का ग्रीन हल्का ब्लू ऐसे। बहुत अच्छा लगा संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मुझे। उसके बाद जब मैं अंदर दरबार में जाने जाने लगी तो एक आंटी थी एजिड सी, वो ना जीने को मतलब जो पैड़ियाँ होती हैं उनको ना उन्होंने छुआ। तो सेवादार ने दूर से बोला आंटी इनको पैड़ियों को छूते नहीं है। तो मेरे मन में एकदम ऐसा भाव आया कि मैं उन आंटी को ये बोलूँ कि आंटी ये पैड़ियाँ नहीं छूते, पैड़ियाँ क्यों नहीं छूते? इसका भी मतलब ये है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को आप पैर से रोंदते हुए आप गुरुजी के पास नीवे होके जा रहे हो। मैं उनको ये बता सकूँ। लेकिन संगत जी वो आंटी इधर-उधर हो गई। फिर मुझे ना थोड़ी शर्म भी आई कि मैं ऐसे कैसे बोलूँ? मैंने बोला गुरुजी जैसी आपकी इच्छा, जब आप अपने अपनी संगत को समझाना चाहते हो, जब आप बताना चाहते हो बता देना। संगत जी मैं उस चीज़ को भूल गई। फिर मैं जैसे लंगर प्रसाद के लिए गई, वो आंटी ना मेरे मेरे ही आगे जाती हुई दिखी। फिर मैंने सोचा नहीं अब वो तो किसी अंकल के साथ जा रही है, मैं क्यों उनको टोकूँ? मैं लंगर प्रसाद के लिए जैसे ही बैठी ना संगत जी, तो वो आंटी बिल्कुल मेरे बगल में आके बैठ गई। वो बैठ नहीं पा रही थी प्रसाद लेके। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आप 2 मिनट मेरा प्रसाद पकड़ोगे? तो गुरुजी ने मुझे वहाँ बड़े मंदिर की सेवा दी। फिर साथ में जो दूसरी आंटी थी, उनको भी बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला बेटा मेरा प्रसाद पकड़ोगे? तो गुरुजी ने देखिए मुझे, मैं ज कहाँ एक सेवा माँग रही थी, गुरुजी ने मुझे 2-2 सेवाएँ दे दी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने जो सेवा दी। उसके बाद मैंने जब उन दोनों आंटियों के जो सूटों का कलर देखा, तो वही था जो गुरुजी के चोले का कलर था। ऐसा लग रहा था हम तीनों ने ना तीनों जने एक जैसे लग रहे हैं। तो मैंने बोला और मैं गुरुजी से बोल रही थी, सुबह घर से बोल के चली थी, गुरुजी आज मैं चाय नहीं बनाऊँगी, आज की चाय बड़े मंदिर में पिएँगे। आज बाप-बेटी जो है अपने मई में बैठ के चाय पिएगी आपकी बेटी। ये बोल के ना संगत जी, जब मैं उन आंटियों के साथ बैठी, तो और मैं गुरुजी को बोल गई थी, गुरुजी चलो आज सुबह की पहली चाय बड़े मंदिर की चाय हम एक साथ बैठ के पिएँगे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो आंटी बैठी थी वो गुरुजी के रूप में ही मेरे साथ बैठी हुई थी। और मतलब इतना, वो आंटी देख के इतना प्यार से उन्होंने स्माइल की, मैं उनको देख के खुश हो गई। पता नहीं एक अजीब-सा ही अट्रैक्शन हो गया। फिर मैंने वहाँ से जैसे प्रसाद खत्म किया संगत जी, मैं बाहर आ गई। मैंने बोला चलो गुरुजी, और
जैसे कि मैं सभी संगत को बताती हूँ कि हमेशा गुरुजी डबल 7 की ब्लेसिंग देते हैं। डबल 7 की ब्लेसिंग दी, उसके बाद मैंने जैसे ही बाहर निकली जूता घर से, फिर मैंने राइड बुक करी तो उसमें जो टोकन नंबर था वो था 2277 और जो राइडर भैया थे उसका नाम था राम। संगत जी जब मैं गई थी बड़े मंदिर के लिए, जब घर से राइड बुक करी थी तो सुंदरकांड का पाठ सुनते हुए गई थी। वो वो जब मंदिर जाते थे वो खत्म हो गया, संपूर्ण हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एक बीच में लगाया था वो सुंदरकांड का पाठ। आते हुए भी मैं सुंदरकांड का पाठ सुनते हुए आई। गुरुजी ने सुंदरकांड का पाठ सुनवाया और बड़ा ही ब्लेस्ड दिन था, बड़ा ही ब्लेस्ड दिन था। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बोले, चल तुझे शॉपिंग करनी है तो ले, तू मुझसे 2000 रुपये ले ले। पता नहीं लेकिन मन अंदर से ना संगत जी मेरा मन शॉपिंग के लिए नहीं कर रहा था। मुझे कपड़े लत्ते से ज्यादा मुझे ना खुश रहना बहुत पसंद है। जो कि मैं जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं काम कर रही हूँ ना संगत जी, उस प्रोजेक्ट से वहाँ सेल मैनेजर का फोन आता है कि मैडम आज आप आ जाओ, होली सेलिब्रेशन है, डिनर है यहाँ पे 5:30 बजे का। और संगत जी ऐसे लगता है ना कि जब कोई बड़ी कंपनी के साथ आप कोई फ्रीलांस कुछ काम करते हो और कोई ऐसी तीज त्योहार पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको गेट टुगेदर उनके साथ एंजॉय करने का, एक टीम वर्क काम करने का, तो आप उनके साथ टीम वर्क काम करते हो अच्छे लगते हैं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने मना कर दिया, चलो जैसी आ गया गुरुजी की। लेकिन क्यों मेरा मन बड़ा उदास हुआ इस चीज के लिए कि गुरुजी मैं मेरे को कपड़े नहीं लेने, मेरे को अपनी लाइफ जीनी, मुझे एंजॉय करना है। पर संगत जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। हस्बैंड अंकल ने साफ मना किया था कि नहीं जा, होली का टाइम है और कल कीर्तन भी है, सत्संग भी है, फिर को तैयारी कौन करेगा। संगत जी जब ये मेरी बात ध्यान में, वो भी गुरु जी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि कल तुझे ही दिक्कत होगी, अगर तू रात को लेट होगी तो तुझे ही दिक्कत होगी सुबह सारा काम समेटने में। जब जाके संगत जी मेरा मन शांत हुआ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। उन्हें पता है उनकी बेटियां कहाँ परेशान हो जाती हैं। हमें ना कोई चीज समझ में नहीं आती और मैं तो संगत जी मैं ही बहुत बहुत बेअक्ली हूँ। मैं एकदम से डिसीजन लेती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे शांत कराया और मार्केट में बहुत बढ़िया सूट दिलवाया और संगत जी शॉपिंग करवाई। गुरुजी ने कल पूजा के लिए आसन वगैरह सब दिलवाई, दिया दिलवाया, सब कुछ गुरुजी ने शॉपिंग करवाई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मंडे के दिन गुरुजी ने इतनी भर भर के ब्लेसिंग दी, मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी। इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी अगर मेरे से सत्संग शेयर करते कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जैसे आप मेरा कल्याण कर रहे हो ऐसी ज्योति आंटी और सारी संगत फैमिली का कल्याण कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी। आंटी जी गुरु जी का कड़क आदेश आया था कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, इसलिए मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, ये गुरु जी की आज्ञा थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु की प्यारी प्यारी संगत जी, जय ज्योति जी। गुरु जी आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है, 3-4 दिन से सत्संग शुक्राना नहीं कर पाई। गुरु जी मजबूरी थी सो नहीं कर पाई। आप सब जानते हो मैं बाहर हूँ बच्ची के घर में, तो सब घर पर थे इसलिए मैं कर नहीं पाई। गुरु जी मुझे माफ करना। बाकी गुरु जी की महिमा तो बहुत अपरंपार है। संगत जी 2-3 दिन पहले मैं ऐसे ही रात में गुरु जी से बातें कर रही थी कि मन में सोच रही थी बहुत दिन हो गए हैं मेरे बेटे और मेरे पोते से बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं 3-4 महीने से अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ यहाँ दिल्ली और बेटा मेरा इंदौर रहता है।
उनके पास मैं रहती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी लेकिन कुछ ट्रीटमेंट की वज़ह से रुक गई थी। तो पोता मेरा मुझसे नाराज़ हो गया, मैं दादी से बात नहीं करूँगा। दादी जहाँ जाती वहीं रह जाती है। दादी को मेरे से प्यार नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मेरे से बात नहीं कर रहा था। तो कल मैं ऐसे ही उसको परसों 2 दिन हो गए उसको याद कर रही थी, गुरुजी से कह रही थी, "गुरुजी मेरे को बहुत बेटे और बहुत पोते की याद आ रही है। उनकी आवाज़ सुने बहुत टाइम हो गया है और आज 2 तारीख को उसका जन्मदिन भी है।" तो सबसे पहले तो चलो वो तो गुरुजी से बात भी करूँगी। तो गुरुजी ने मेरी रात में जैसे सुन ली और सुबह दूसरे दिन मेरे बेटे का फ़ोन आ गया मेरे से बात करने के लिए। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना। फिर दोपहर में 2 ढाई बजे करीब उसने मेरे पोते से भी बात कराई। तो मेरे बेटे और पोतों ने दोनों ने मेरे से बात करी, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों की, अनंतम, अनंतम शुक्राना। उसको था संगत जी उसको ये था कि मेरी दादी मेरे जन्मदिन तक आ जाएगी और मैंने उसे कहा भी था लेकिन नहीं पहुँच पाई। तो मैं पहुँच नहीं पाई, फिर मैं रात को आज गुरुजी से बस अरदास कर रही थी, गुरुजी मैं पहुँच नहीं पाई, पोता मुझे याद कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? आप कुछ ऐसी कृपा करना कि मेरी वहाँ कमी महसूस ना हो। आप जाके हाज़िरी लगा देना या उसको जो भी है मेरे से मिलवा देना जैसे भी है। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसी मेरी सुनी है कि मैंने सुबह उसको फ़ोन करने के लिए विश करने के लिए फ़ोन किया, तो उसने मेरे से फ़ोन पे बात करी, सब कुछ किया, बेटे और बहू को भी बधाई दी। लेकिन मेरे मन में थी कि उसको देखूँ, तो गुरुजी ने मेरे को उससे मिला दिया। उसका वीडियो कॉल आ गया। वीडियो कॉल पे उसने मेरे से बात करी, "दादी आप मेरे जन्मदिन पे नहीं आए।" तो मैंने उसके लिए गिफ्ट भिजवा दिए थे और वो बस गिफ्ट देके ही खुश हो गया, चलो दादी नहीं आई, मेरे गिफ्ट तो आ गए। बच्चों को गिफ्ट का ही होता है थोड़ा-सा। और उधर से एक बेटी इंदौर में रहती है, उसने उसका बर्थडे केक भेज दिया, तो बहुत खुश हो गया। वीडियो कॉलिंग पे उससे अच्छी बात हो गई, बेटे से भी बात हो गई, तो वो पोता भी मेरा बहुत खुश हो गया। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना है। आपने इस बच्ची का इतना मन खुश रखा, खुश किया, बच्चे को भी मिला दिया दादी से। बस गुरुजी आपकी अरदास है कि आपका ही परपोता है, आप उसको ब्लेस करो, उसको बहुत लंबी आयु दो, बहुत अच्छा पढ़े-लिखे, बहुत बड़ा बने। उसके पापा की जो भी परेशानियाँ, जो भी दुःख हो सब दूर हो जाए। गुरुपा आप उस बच्चे को बहुत ब्लेस करो, उस घर की सारी परेशानियाँ, दुःख दूर करो। गुरुपा गुरुपा आप अब मेरे से नाराज़ भी हो गए हो, इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग दे रहे थे, लेकिन गुरुपा मैं आपको शुकराना नहीं कर पाई, मेरे को माफ़ करना गुरुपा। अभी एक मैसेज में देखा कि गुरु आप कह रहे हो, खुशियाँ तेरे घर से लौट गई हैं, तूने शुकराना नहीं किया। गुरुपा मुझे माफ़ कर दो, मेरी मजबूरी थी सब आप जानते हैं गुरुजी। आप मेरे को माफ़ कर दो, मैं पूरी कोशिश करा करूँगी गुरुजी मैं आपको शुकराना कर सकूँ। मैं दोपहर में 2 बार मैंने शुकराना करने की कोशिश करी गुरुजी लेकिन उस समय शायद आपका हुक्म नहीं था। एक बार शुकराना करने लगी कोई आ गया, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। फिर दोबारा शुकराना करने लगी तो पोते का ही फ़ोन आ गया था। फिर नहीं कर पाई, फिर वो अधूरा रह गया, फिर उसको छोड़ा। तो गुरुजी बस अब मुझे मौका मिला है इस समय, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं गुरुजी का शुकराना करूँगी। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना, हर बात के लिए शुकराना गुरुजी। वैसे तो गुरुजी अब मैं बहुत शुकराने हैं, मैं दिन में सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ, इतने सत्संग सुनती हूँ गुरुजी, कि जो आप मुझे मैसेज भेजते हैं मैं बीच में सब भूल जाती हूँ। और सब भूल गई हूँ, कुछ लिखा भी नहीं है, बस 1-2 लिखे हैं गुरुजी, जो आपके मैसेज हैं, मैं शुकराना कर रही हूँ। गुरुजी आपने मुझे मैसेज दिया था सुबह, बेटी खुश रहना शुरू कर दे, तेरे घर परिवार के सब काम शुरू तब सब काम शुरू गुरुजी अपने सॉरी संगत जी एकदम क्लियर पढ़ नहीं पाती, थोड़ी आँखों में प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। गुरुजी कहते हैं बेटा बेटी खुश रहना,
शुरू कर दे। तेरे घर परिवार के सब काम गुरु जी अपने आप सुलझा देंगे। अब तो सिर्फ़ हँसना और मौज करना है। तेरा काम अगर तू सच्चे मन से गुरु जी को अपना देव मानती है तो इस ब्लेसिंग को संगत के साथ बाँट, ताकि ये शेयर किसी को किसी की किस्मत बदल सके। गुरुजी, आपका हुक्म है गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। मैं आपकी कृपा से, आपके कहने से मैं ये ब्लेसिंग संगत में बाँट रही हूँ गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। साथ में जो संगत इस से सत्संग को सुन रही है उसको भी बहुत-बहुत ब्लेस करना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुकराना है। और गुरुजी मैसेज करते हैं, कुड़िए तू परेशान ना होया कर, मैनू तेरी हर पल दी खबर है। मैं तेरे घर दी रक्षा कर रहा हाँ। तू मेरी प्यारी संगत नाल शेयर कर, सब दा भला मंगया कर। गुरु जी सरबत दा भला मंगनिया, सब दा भला करना गुरु जी, सब संगत दा आप दा भला करना, सब दी कृपा बना के रखना। आप जी दा बहुत-बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत-बहुत शुकराना। अनंतन अनंतम शुकराना गुरु जी। सारी संगत नू आप ब्लेस करदे रहना गुरु जी, सब दे कष्ट दूर करना गुरु जी। गुरु जी आज जी एक मैसेज और दे रहे हो, आंटी मार्च का महीना शुरू हो चुका है और अब तेरे परिवार का राजयोग शुरू हो चुका है। अब तू सिर्फ़ किसी भी किसी भी बात की चिंता न कर और यह मैसेज सब संगत के साथ बाँट। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। मैंने आपके मैसेज सब संगत के साथ बात शेयर करी है गुरुजी। शेयर करते मुझे बहुत कोई गलतियाँ भी हुई होंगी गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। गुरुजी मैं किसी मजबूरी वजह से अगर ना शेयर कर पाऊँ सत्संग, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आप तो मेरी मजबूरी समझते हैं गुरुजी। आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुकराना। आपने आज मेरे पोते-बेटे से बात कराई और उसको खुशियाँ दी है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुकराना है गुरुजी। आप अपनी इस बच्ची को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे मैसेज भी दिया था कि पुत्र मैं तेरे घर 21 मार्च को बड़ा सत्संग करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर गुरुजी आप जी का मैसेज आया कि बेटा 21 मार्च को तू सत्संग करना, सिंपल सत्संग करना जिसमें चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद रखना। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी आपका फिर मैसेज मिलता है, बेटा तू 3 तारीख को सत्संग करना, उसमें सिर्फ़ कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद रखना और गुरु की बानी सुनना। तो गुरुजी आप जी के कहने से मैं सत्संग करूँगी गुरुजी, जो मैं 1 घंटे का हमेशा सत्संग करती रहती हूँ, कभी जब मन करता है घर में देखती हूँ कोई नहीं है, तो मैं सत्संग कर लेती हूँ कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी। आपकी कृपा से वो भी कल आपने आदेश दिया है तो गुरुजी करूँगी, सत्संग करूँगी। आप मुझे ब्लेस करना आपने कहा है, मैं आपको ब्लेस करूँगा। बेटा तेरे को ब्लेस करूँगा। तो आपका बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। आप मुझे बस इसी तरह आशीर्वाद देते रहना गुरुजी। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे, क्योंकि मैं सब सत्संग में सुनती हूँ, सब सब कहती हैं मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई में। तो गुरुजी मैं कई बार परेशान होती सोचती हूँ अगर गुरुजी दर्शन देते भी होंगे तो मुझे क्या समझ आती होगी, क्योंकि मेरे आँखों में प्रॉब्लम है और दिखता भी बहुत कम है और दूर का तो बिल्कुल ही नहीं दिख सकती। कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आता गुरुजी। बस आप ही के सहारे बैठी हूँ गुरुजी, आप मुझे ब्लेस करो। मेरी आँखों की जो परेशानियाँ दूर करो, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं गुरुजी। तो आप ही बस पता है कि जहाँ डॉक्टर फेल होते हैं वहाँ आपकी शुरुआत हो जाती है गुरुजी। मैं तो बस घर पे गुरुजी आपका जल प्रसाद बनाती हूँ और वो उसी से आँखें धो रही हूँ और वही जल प्रसाद पी भी रही हूँ। बाकी गुरुजी आप ही सँभालोगे सब। मेरी आँखों को तंदुरुस्ती दो, मेरी आँखें बिल्कुल ठीक करो गुरुजी। मेरी सहायता करना गुरुजी, बाकी आपकी कृपा से आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी। बस मन में एक
इच्छा है कि मैं कोई सत्संग, कोई इनवाइट कोई मुझे करे तो मैं सत्संग में जाऊँ। मेरे को बहुत शौक है कि सत्संग इनवाइट करे कोई। अब मैं यहाँ गुरुजी बेटी के घर हूँ, यहाँ मुझे आस-पास में किसी को नहीं जानती हूँ, कहाँ सत्संग होता है, कहाँ क्या है। तो इसलिए गुरुजी मजबूर हूँ। अब कोई कोई भी संगत के घर आस-पास हो जैसे, तो घर कोई संगत हो तो गुरुजी आप मुझे इन्विटेशन दिलवाना ताकि मैं सत्संग जॉइन कर सकूँ। बाकी गुरुजी बहुत इच्छा है आपके मंदिर में आने की, वो भी मैं जल्दी ही आऊँगी गुरुजी। आप बस कृपा करना, आप अपना आशीर्वाद दे के रखना गुरुजी। अपनी इस बच्ची पे कृपा बना के रखना, कोई गलतियाँ हो, कोई भूल-चूक हो तो माफ़ करना। गुरुजी आपकी बेटी समझ नहीं आती, नादान है, क्या है, नहीं कुछ शेयर कर पाती ढंग से। वो क्योंकि आँखों की वज़ह से ढंग से कोई मैसेज पढ़ भी नहीं पाती है। बहुत मुश्किल से लिखती हूँ, फिर पढ़ती हूँ कोशिश करके ताकि शेयर कर सकूँ सत्संग अपना। तो गुरुजी अगर कोई गलतियाँ हो तो माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना क्योंकि भूल-चूक तो बहुत होती है मेरे से पढ़ने में, बोलने में। तो गुरुजी आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना। ज्योति जी आपका बहुत-बहुत शुकराना। आप अपने प्लेटफ़ॉर्म पे हम सबका सत्संग शेयर करती हैं। आप ये बहुत बड़ी सेवा ले रही हैं क्योंकि हर प्रकार मतलब सेवा ये करना भी कोई आसान नहीं है। पहले सबके सत्संग आप सुनती हैं, फिर शेयर करती हैं। उसके लिए भी इंसान को बहुत टाइम चाहिए होता है। बाकी गुरुजी ने आपको शक्ति दे रखी है। घर गृहस्थी के साथ आप ये गुरुजी की सेवा भी कर रही हैं। आपका बहुत-बहुत शुकराना ज्योति जी। अब संगत जी, इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुजी फिर से आपका अनंतम अनंतम शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। आपकी इस बच्ची को आप माफ़ करना, अगर शुकराना ना कर पाए, सत्संग शुकराना ना कर पाए, तो माफ़ करना गुरुजी, आप तो सब जानते हो मेरी मजबूरियाँ। सो आप कृपा करना, मुझे माफ़ करना गुरुजी, अपनी बच्ची को कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। कोई शुकराना ना कर पाऊँ तो भी माफ़ करना। गुरुजी, मन तो बहुत करता है, बस गुरुजी आपको पता है बाहर आके फिर अपने हिसाब से नहीं इंसान कर सकता। सो आप माफ़ करना। अच्छा सत्संग जी, संगत जी, आपका भी बहुत-बहुत शुकराना। कोई गलती हो तो माफ़ करना। कृपा बनाए रखना, सब मेहर करना मेरे पे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव गुरु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। प्रथम मैं आपसे दया मांगती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो शिव गुरु, और दुख के भवसागर से मुझे बाहर निकालो शिव गुरु। मुझे अपना बना लो शिव गुरु। दूसरा, मैं आपकी चर्चा भक्ति करना चाहती हूँ शिव गुरु। मुझे अपनी चर्चा भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करो शिव गुरु। तीसरा, मैं नमः शिवाय का जाप करती हूँ शिव गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुपा, मैं आपकी बेटी गुरुपा को बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। सारे संगत को नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप मुझ पर बहुत कृपा किए गुरुपा। मैं अपने बेटे के बारे में जानकर बहुत घबरा गई थी गुरुपा। मुझे पता चला कि कुछ आदमी उसे घेर लिए हैं। मेरा मन घबरा गया। मैं इसको फूल लगा रही थी, नहीं लग रहा था। मैं बेचैन हो रही थी गुरुपा। लेकिन आपका नाम लेकर जब मैं फूल लगाई तो मेरा बेटा उठा लिया। मैं धन्य हो गई गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो मुझ पर कृपा की उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब वो फूल उठाया तो मुझे पता चला वो ठीक ठाक है गुरुपा। आप मेरा सारा संकट टाल दिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
आपने मुझे बहुत संकटों से बचाए गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितनी बार संकट से बचाए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप धन्य हैं गुरुपा, मुझे जैसे कभी हाथ पकड़ के दया करते हैं, मुझे जैसे अभागी दुखिया का भी हाथ पकड़ के आप मुझ पर दया करते हैं। मैं अपराधी हूँ तभी तो दुख झेल रही हूँ गुरुपा। अगर मैं सही कर्म की होती तो शायद मुझे इतनी दुख नहीं झेलनी पड़ती गुरुपा। भूल चुके क्षमा कर करें गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्र।